सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। पर ये जो वर्ल्ड है ये है वन ब्लॉक। ये पूरा वन ब्लॉक है। इसके नीचे डेड, अगर नीचे गिर गए तो हम मर सकते हैं। अबे एक सेकेंड, ये क्या हुआ? गिर गए हम? अबे ये कैसे हो सकता है? देखो हम मर गए हैं, लेकिन हमें ब्लॉक क्यों नहीं मिल रहा? अबे फिर से गिर गए। फॉरेस्ट लेवल 1 है, इतना समझ में आ रहा है, पर फिर मर गए। अबे हो क्यों नहीं रहा? हाँ एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, लगता है कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है। भाई ये क्या हो रहा है भाई? वो कुछ डिफ़िकल्टी आ गई थी, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी थी, कोई बात नहीं। अब मैंने थोड़ा सा ग्रास ब्लॉक लेके यहाँ पे बना दिया है, और मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना दी क्योंकि मुझे थोड़े से ग्रास ब्लॉक्स मिल गए हैं। और नीचे जो आपको इन्वेंट्री में मेरा सामान दिख रहा होगा, वो मेरे को एक चेस्ट मिल गई थी, वही मैंने उसको यूज़ किया है। उसके अंदर से मुझे इतना सारा सामान मिल गया, इसलिए मैंने उस चीज़ को यूज़ करके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना लिया है। और अब हमें ब्लॉक्स और तोड़ने हैं जिससे हमारा प्लेटफॉर्म और ज़्यादा बन जाए। तो ब्लॉक्स तोड़ने शुरू करते हैं। यह अभी हमारा पहला लेवल है, मतलब इसमें बहुत सारे लेवल हैं। 10 आए थे मेरे हिसाब से, 1/10 आए थे, ऐसे कुछ आया था। तो हमारे 10 लेवल हैं, आई थिंक आखिरी एंड होगा। तो अभी भी हमें बहुत सारे ब्लॉक्स मिल गए हैं, 8 ब्लॉक और मिल गए हैं। तो हमें लगता है ये वाला पहले पूरा फेज़ ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद नया आएगा। और हमें देखना है नया कौन सा है। तो हमें यही ब्लॉक्स तोड़ के जाना है और हमें प्रोग्रेस करती रहनी है। तो हमें थोड़े से ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ, अभी लगातार तोड़ने पड़ेंगे। और ये देख भाई, वुड आ गई, मतलब ये फॉरेस्ट ही है पक्का। वुड से अब हम टूल्स बना सकते हैं। अच्छी बात है, वुड आ रही है। अब हमें बहुत देर तक तोड़ना पड़ेगा लगता है। वुड एक और बार आ गई, बहुत ही बढ़िया बात है ये। और चीज़ें भी आएंगी। अभी तो वुड और ग्रास ब्लॉक से आ रहे हैं, लेकिन और चीज़ें भी आनी चाहिए। ये पता नहीं टूटा क्यों नहीं। एक सैपलिंग्स भी हैं हमारे पास, जो हमारी ट्रीज से निकली थी। हमें पेड़ भी चाहिए होगा, क्योंकि हम सिर्फ इससे तो नहीं जी पाएंगे ना, इसीलिए हमें और पेड़ भी चाहिए होगा। और दिन भी हो गया, पूरी रात कटा ली मैंने ऐसे ही ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते। कोई बात नहीं, हम आगे ब्लॉक्स तोड़ेंगे। फिर मैंने थोड़े से और ब्लॉक्स तोड़े और अपना टाइम पास किया। ओ भाई साहब, पिग निकल आया भाई। हमारा पहला दोस्त पिग है, और इसका नाम हम रखेंगे भोलू राम। हमारा आज से एक और दोस्त आ गया जिसका नाम है भोलू राम। तो हमारे पास अब डर्ट आ गई अच्छी खासी। तो लगता है थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि अब भोलू राम भी आ गया, उसको भी थोड़ी जगह चाहिए होगी। और वो उसके ऊपर ही है, मतलब जहाँ से हमें तोड़ना है, इसलिए। तो ये हमारा बहुत क्यूट पेट है, एक पिग आया है, बढ़िया है। बस ये नीचे ना गिर जाए, मुझे लगता है इसके लिए ना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा करना चाहिए, वरना ये तो नीचे गिर जाएगा मेरे हिसाब से। तो प्लेटफॉर्म बड़ा करना शुरू करता हूँ। 1 2 और ऐसे अभी भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। ओ ओ ओ भाई, गिर मत जियो, रुक जा। हाँ अच्छे से एकदम दूसरा प्लेटफॉर्म भाई बड़ा करने दे, उसके बाद तेरे को आराम से रखेंगे अलग से। भाई ये मेरे को डर लग रहा है गिर ना जाए, हिल रहा बहुत ज़्यादा। अब मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा कर लिया है, और बड़ा कर लेते हैं। वो ग्रास ब्लॉक है, इसलिए हमारा ये ग्रास बदलते जा रहा है। लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो गया, हमारा ब्लॉक कौन सा था? ओ अच्छा, ये वाला था। चलो ठीक है, अब इसको ही तोड़ते जाना है। वुड भी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। भाई ऊपर क्यों आ रहा है भाई? इसको साइड हो, साइड हो। हाँ ये, ओए नहीं नीचे नहीं गिरना, साइड हो। अबे रुक जाओ, इसके लिए ना पहले थोड़ा सा स्पेस ही बना दूँ एक। इसके लिए एक स्पेस ही बनानी पड़ेगी। इसको हम कैप्चर करके रखेंगे अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ है नहीं। छोड़ो, पहले तोड़ लेते हैं, सामान नहीं है हमारे पास इतना अभी। तोड़ते रहो। हमारे यहाँ पे जो है ना ब्लॉक्स माइन भी दिखते हैं। मेरे अभी सिर्फ 50 ब्लॉक माइन हुए हैं, और कम से कम इसमें 1000 2000 पता नहीं 5000 तो होंगे। और हमारे पास नई टाइप की वुड भी आई थी अभी, असेसिया। देखो ये वाली वुड, ये असेसिया वुड है, हमारे पास हाथ में भी है। और फिर मैंने थोड़ी देर और तोड़े, और बहुत जल्दी टूट रहे थे अब, क्योंकि मेरे हाथ में असेसिया वुड थी। फिर मैंने बहुत देर तक तोड़ा।
अब हमारे पास बहुत सारे के वुड हो गए हैं, तो इनको क्राफ्टिंग टेबल में बना लेते हैं। और अब स्टिक्स भी बना लेते हैं थोड़ी सी, क्राफ्टिंग टेबल, हाँ, और थोड़े से प्लैंक्स भी बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल इन्वेंट्री में ले लेता हूँ, हाँ, यहाँ से इन्वेंट्री में। अब इस क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रख देते हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी अपने टूल्स बना लेते हैं। एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, एक एक्स बना लेते हैं, एक पिकैक्स बना लेते हैं। और किस चीज़ की ज़रूरत है? पिकैक्स की अब ज़रूरत पड़ेगी। और अब शुरू करते हैं तोड़ना। बहुत सारे बन गए। प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ी देर में। मैं सोच रहा हूँ शवल भी बना लूँ, क्योंकि शवल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ना। अभी तो फॉरेस्ट चल रहा है, शवल और एक्स की ज़्यादा पड़ेगी। शवल से तोड़ते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? फिर नीचे गिर रहे हैं, इससे तो दिखता है। इससे ये एक्स से तोड़ना है। अरे यार, एक्स और उसको एक साथ रखना था मैं भी ना। हाँ, अब ठीक है। अब एक्स से ये वुड तोड़ेंगे और करेंगे। अब थोड़ी देर तक हमने और तोड़ा, और मुझे पम्पकिन भी मिला था अभी, देखा। और फिर उसके बाद हम मेरी शीप भी निकल आई। मैंने थोड़ी देर के और तोड़ा ना, तो मेरी अभी शीप निकल आई थी। मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। और ये देखो, अब मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपना प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब मेरे पास 2 एनिमल है, एक भोलू नाम और एक शीप। अब हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इसीलिए। तो अब हमें और एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, गिर ना जाएं बस ये लोग। अरे, शीप से बेड भी बनाना है भाई, शीप को वो भी करना है, ब्रीड भी करना है। फिर उसके बाद और शीप्स भी लानी है। अभी एक ही शीप है, 2 शीप चाहिए होगी ब्रीडिंग करने के लिए। तो अभी तो भाई बोलो ना, गिर मत जियो। ओए, शीप को धक्का आ रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एनिमल गिरना नहीं चाहिए। और इसको इंक्रीज़ करना है। हम इसको जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं। इसका भी सेकंड पार्ट भी आएगा। अभी पहले पार्ट में तो मैं एंडर ड्रैगन नहीं मार पाऊँगा, इतना मुझे ही पता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा होगा ना। तो थोड़े से प्लैंक्स और बना लेते हैं। और प्लैंक्स बना लिए, हमारे पास वुड भी अच्छी खासी आ गई है। अब हम बना सकते हैं हमें जो चाहिए, स्टिक्स भी थोड़ी सी, और फेंस बना सकते हैं। अब हम फेंस बनाते हैं। अब हम इन लोगों के, ओ भाई धक्का नहीं, अब हम इनको फेंस के अंदर रखेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि गिर सकते हैं। अब अच्छी खासी एक जगह होगी इनके लिए। तो फेंस को भाई, इतनी फेंस में आ जाने चाहिए लोग। धक्का धक्का। अब हमारे पास लीश नहीं है, तो हमें धक्का दे के करना पड़ेगा। एक और कर देते हैं। तो ये तो हो गया। शीप तो अपने आप ही अंदर जा रही है, वेरी गुड, अच्छी है। ओ शिट, एक ब्लॉक कम पड़ गया। Few inches later. हाँ, वो एक और शीप आ गई। हाँ, अब हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। और हाँ, ये दोनों अकेले अंदर घुस के, मैंने गेट भी लगा दिया था। और ये भोलू राम जो है, ये बाहर ही है, पता नहीं क्यों। और अब हम तोड़ना शुरू करते हैं, वापस हम तोड़ेंगे। और बहुत बहुत चीज़ें आएंगी। अभी तो बहुत कम हमने तोड़े हैं। और तोड़ने एक्स मैंने संभाल दी थी, लेकिन अब हमारे पास एक तबेला जैसी चीज़ हो गई है, जिससे हम कर सकते हैं। और ब्लॉक्स तो तोड़ने ही हैं। अभी बस 133 ब्लॉक्स टूटे हैं। 134 ये बढ़ते रहता है, क्योंकि ये इसको काउंट करता रहता है हमने जितने ब्लॉक्स तोड़े हैं। और ओ भाई, ये क्या था? अच्छा, पम्पकिन था, पम्पकिन है, ठीक है। पम्पकिन है। हमारे पास सब कुछ कलेक्ट होते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और शवल, एक्स, भाई एक्स टूटने वाली है, एक्स की हेल्थ कम हो गई। एक और शीप। ओ भाई, 2 शीप तो वैसी है। ओए नीचे नहीं, भाई नीचे गिरने वाली थी। भाई मार दो इसको, पता, चल छोड़, नहीं मार रहा। ओ भाई, ये गिर जाएगी, मेरे को लग रहा है इसके लक्षण, गिर जाएगी ये। क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर चढ़ रही है, गिरना है बस। ओ चली गई, बढ़िया है, अच्छी बात है, हमारी कामयाब हो गए हम, बढ़िया है। हमारे पास अब 4 पेट हो गए, बढ़िया है। हमारे वो का ये रहा ब्लॉक, और तोड़ना है। और फिर मैंने थोड़ी और देर ब्लॉक्स तोड़े। और अब रात भी हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे बेड बनाना पड़ेगा और इन शीप्स को मारना पड़ेगा। 3 शीप्स तो आ गई हैं, तो मेरे हिसाब से और शीप्स भी आ ही जाएंगी। इनको ब्रीड कराने के लिए अभी तो वीट लगेगी, जो हमें नहीं मिली, तो बना लेते हैं अभी। मार ली हमने शीप्स। अरे 2 ही वूल है, अच्छा 3 वूल चाहिए होती है ना। हाँ सॉरी, तेरे को भी मारना पड़ेगा हमें। हाँ, अबे यार, भोलू राम भी बाहर निकल आया, गलत बात है।
अबे अंदर घुस जा भाई। बेड जल्दी से हमें बेड बनाना पड़ेगा, हमारे पास वुड तो है ही और हमारा बेड बन चुका है। और हमारी अब पहली रात जिसमें हम सो रहे हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग हो गया 1 सेकेंड में ही। भोलू राम बाहर घूम रहा है, पता नहीं क्यों, उसकी मर्ज़ी लगता है। और हमें और ब्लॉक्स तोड़ने चाहिए अब, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इस गेम को भी तो कंप्लीट करना है ना। तो ब्लॉक्स तोड़ते हैं और ब्लॉक्स 175, धीरे धीरे ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओ भाई रेयर चेस्ट आ गई, बढ़िया चीज़ है। अबे तोड़नी नहीं यहाँ। ओ भाई साहब, ये क्या था भाई, डायमंड की चीज़ें मिल गई, चेस्ट भी तोड़ लूँगा। बढ़िया बढ़िया, चेस्ट भी तोड़ ली भाई। एन्चांटमेंट टेबल मिली है, स्वॉर्ड मिली है डायमंड की लेगिंग मिली है और 2 डायमंड भी मिले हैं भाई साहब। चेस्ट में जल्दी से सारा सामान रख देते हैं। ओ भाई स्टोन एज शुरू हो गया। अरे यार ये रिकॉर्डिंग का बहुत चक्कर हो जाता है, मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि एक साथ रिकॉर्ड नहीं हो पाता भाई। लेकिन स्टोन एज शुरू हो गया, अब हम स्टोन के टूल्स बना सकते हैं भाई, स्टोन के टूल्स बना सकते हैं। और क्या बन सकता है, स्टोन के टूल्स, और हम और एक्सटेंड भी कर सकते हैं और हम इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं भाई। स्टोन एज तो एकदम सही चीज़ है, एकदम सही भाई। कोल भी आ गया भाई, क्या क्या आ रहा है। मैंने देखो अभी ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं माइन करे थे, 267 ही करे थे। और अब हम स्टोन की चीज़ें भी बना सकते हैं। ओ भाई साहब, सबसे पहले तो फर्नेस ही बनाएंगे। सबसे पहले फर्नेस बना लेते हैं, फर्नेस भी क्योंकि एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अब फर्नेस को रख देते हैं भाई, चेस्ट फर्नेस, हमारे पास बेड भी हो गया। अब तो हमने थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ भी कर लिया अपने प्लैंक्स से। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर और तोड़ा क्योंकि मेरे को इन्जॉयमेंट हो रही थी अब, क्योंकि केव्स आ गई थी और मेरे को उसके बीच में एक सुपर चेस्ट भी मिली जिसमें बहुत सामान था भाई। ओ भाई साहब, इतना सामान मिल गया भाई। देखो वाटर बकेट मिल गई, एक आइस मिल गई, एक एप्पल मिल गया भाई, एक आइस एक एप्पल मिल गया, ये सब तो उसमें ही मिला है। और बर्च के वुड प्लैंक्स देखो भाई, तुम बस एक स्टैक से भी ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से। अब हम घर बना सकते हैं, मैंने सारा सामान तो रख दिया है भाई। भोलू राम तू ना ध्यान से रह। ओक सैपलिंग लगा देते हैं भाई, काम आता है। ओ भाई गिर ना जाए, इसको कहीं अलग जगह पे रखते हैं भाई जहाँ पे उग के तो ले सकूँ। हाँ यहाँ रख सकते हैं क्योंकि अब हम अपना घर बनाने वाले हैं। और मेरे ब्लॉक्स 300 होने वाले हैं, बस 5 करने हैं भाई, बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। अबे यार मेरा डॉट ब्लॉक नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। ओह आ गया। हाँ ऊपर लगाते हैं थोड़ा भाई, ऊपर लगेगा ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर नीचे गिरेगा तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ ना। ये जैसे मैं ऊपर ले रहा हूँ और वुड गिर गई, या फिर जो मैं एप्पल ले रहा हूँ एप्पल नीचे गिर गया, एक और सैपलिंग आ रही है वो गिर गया तो। और इसके साइड में एक पानी भी डाल देते हैं जिससे जल्दी जल्दी वो ग्रो। हाँ अब ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिट्टी को पानी भी मिलता रहेगा जिससे जल्दी जल्दी ग्रो हो। तो अब शायद मुझे घर बनाना चाहिए। तो घर के लिए सबसे पहले हमें बहुत ही बड़ा नीचे का बेस बनाना पड़ेगा, वो भी हम वुडन प्लैंक्स ही बनाएंगे जिससे घर का इंटीरियर अच्छा लगे, क्योंकि एक्सटीरियर से तो ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि ये तो बेस है ना। तो हमें जल्दी से बेस बनाना पड़ेगा, जल्दी से थोड़ा तेज़ बनाना पड़ेगा। मैंने बेस बना लिया है, मेरे को लग रहा है इतना ही बड़ा घर बनाऊंगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ठीक है। मैंने इस तरफ भी थोड़ा सा बेस सा बना लिया जिससे कोई अच्छा लगे। और मैंने वो जो मेरा भोलू राम है वो उस तरफ चला गया, मैंने उस तरफ भी बेस बनाया, मैंने चारों तरफ बनाया जिससे मेरा नीचे का जो बेस है वो बहुत बड़ा हो जाए। अब मुझे जो घर है वो भी बनाना है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सामान भी लगेगा। खेती भी करनी है अभी तो, क्योंकि मेरे पास आलू भी है, गाजर भी है, मेरे पास 6 सीड्स भी हैं जिससे मैं कर सकता हूँ। एन्चेंटमेंट टेबल भी है लेकिन उसका तो बहुत लास्ट में वो एन्चेंटमेंट टेबल भी है, आइस भी है, पानी तो मैंने उस तरफ डाल रखा है। और अब मेरे को उसके लिए असेसिया के वुड प्लैंक्स चाहिए, बर्च के मेरे पास हैं। तो अलग अलग से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अलग अलग प्लैंक्स से जब बनाते हैं तो घर अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। तो अब हम अपना घर बनाना है, वो जो है वो अब हम मुझे शुरू करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने घर बनाना शुरू कर दिया था और मैं अपने घर का जो बेस नहीं जो नीचे वाला था मैं उसको अलग
प्लैंक से बनाना चाहता था जिससे वो और अच्छा दिखे। तो मैंने बर्च के भी प्लैंक्स लगाने की सोची थी, पर मैंने सोचा कि पीछे की वॉल अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं आगे से देखने वाला हूँ, पीछे अभी नहीं जाने वाला। फिर उसके बाद मैंने आगे की वॉल बनानी शुरू करी, थोड़ा सा रेनोवेशन जैसी करी, और फिर मैंने थोड़े से ब्लॉक्स भी तोड़े थे, जिससे मेरे 300 ब्लॉक्स होते हैं, और मेरे फिर 300 ब्लॉक्स भी हो गए थे ब्लॉक्स माइंड में। फिर उसके बाद मैंने सुबह उठा, फिर वापस नीचे करा, फिर मैंने देखा कि अच्छा लग रहा था वो। फिर मैंने बर्च से ही बनाने की सोची, क्योंकि मेरे पास बर्च ज़्यादा थी। फिर मैंने उसको सामने से तो कर दिया था फिल, जब वो और होगा तो मैं राइट साइड भी कर दूँगा। फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा घर बिल्ड किया। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी इसमें सारा सामान नहीं लगा है। इसमें डिफरेंट एजेस होते हैं, जैसे फॉरेस्ट अभी जैसे आया था, फिर उसके बाद फॉरेस्ट के बाद अभी स्टोन आया था, फिर ऐसे ही आते रहेंगे। तो स्टोन से मैं इसको और डिज़ाइन करता रहूँगा, और नेदर का भी होगा, एंड का भी होगा, तो हम सारे चीज़ों से डिज़ाइन करेंगे। और मेरा बेस छोटा पड़ गया था पीछे का, इसलिए मैंने उससे भी बना दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये ठीक लग रहा है। मैंने गेट की जगह देखी, और मैंने बाहर जाके देखा, और अगर आपको देख रहे हो तो हाँ, असेसिया वाले कम पड़ गए, सामान थोड़ा कम है अभी। तो बेड तो अंदर रख ही देते हैं, जिससे एक घर जैसा बन जाए। अभी इसके पीछे की वॉल नहीं बनाई, क्योंकि अभी सामान कम है। रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर से देखते हैं, यहाँ से ट्री अभी उगा नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमारा घर आई थिंक ठीक लग रहा है आज के लिए, तो इतना काफ़ी है। अगला हम अगले एपिसोड में करेंगे। सो बाय बाय। So please like, share my video and subscribe this channel.